स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मेरी नई रेसिपी में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पोहा और गेहूं के आटे से बना बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ते की रेसिपी। तो आइए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं। और यदि आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। इसी के साथ मेरी भोजनशाला को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। इस हेल्दी नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कटोरी मीडियम साइज का पोहा लिया है। आप पोहा कोई सा भी ले सकते हैं, मोटा पतला, या फिर आपके पास नायलॉन वाला जो पोहा होता है बिल्कुल पतला होता है, आप वो भी ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर इसे एक बाउल में डाल दिया है। अब हम इसे मसल करके अच्छे से धो लेते हैं। तो इसमें हमें 1 से 2 बार पानी डाल करके अच्छे से मसल करके धोना है, ताकि जो इसमें गंदगी है वो साफ़ हो जाए। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं पोहा यहाँ पर अच्छे से साफ़ हो गया है। अब हम इसमें 1 कप पानी डाल देते हैं और पोहे को 10 मिनट के लिए ढक करके रख देते हैं, ताकि पोहा यहाँ पर फूल करके सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर हमारे 10 मिनट हो चुके हैं और अब आप देख सकते हैं पोहा एकदम से सॉफ्ट हो गया है। तो इसमें अभी जो एक्स्ट्रा पानी रह गया है उस पानी को हम छलनी में डाल करके निकाल देते हैं। तो पोहा को हम इस तरीके से हाथ से दबा करके जो इसमें एक्स्ट्रा पानी रह गया है उस पानी को इस तरीके से दबा दबा करके निकाल देते हैं। तो इसका पानी हमें अच्छे से निकाल देना है। और ये देखिए मैंने यहाँ पर इसका सारा पानी निकाल दिया है। तो अब हम इसे एक बाउल में डाल देते हैं। और अब हम इस पोहा को इस तरीके से मसल करके सॉफ्ट कर लेते हैं। तो जिस तरीके से हम आटा लगाते हैं उसी तरीके से इसे हमें अच्छे से मसल करके सॉफ्ट करना है। ये देखिए आटा हमारा यहाँ पर अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पर 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, आधा चम्मच डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है और 1/4 चम्मच जीरा डाला है। चुटकी भर हम इसमें हींग डाल देते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्ची जिसे मैंने बारीक काट लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया पत्ती भी डाल देते हैं। और इसी के साथ अब हम इसमें आधा इंच अदरक का टुकड़ा डाल देते हैं, जिसको मैंने ग्रेट करके लिया है। 1 चम्मच आमचूर पाउडर डाला है, इसकी जगह आप यहाँ पर नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा डाला है काली मिर्ची का पाउडर। और अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। सारे मसाले डालने के बाद में अब हम इसमें 1 चम्मच सफ़ेद तेल डाल देते हैं। तेल डालने से ये नाश्ता खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और अब हम इसमें डालेंगे गेहूं का आटा। तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच गेहूं का आटा डाल रही हूँ। वैसे इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें 4 चम्मच दरदरा पिसा हुआ गेहूं का आटा चाहिए, लेकिन मेरे पास यहाँ पर दरदरा पिसा हुआ गेहूं का आटा नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पर 2 चम्मच सूजी डाल रही हूँ। और यदि आपके पास दरदरा पिसा हुआ आटा रखा है तो आप 4 चम्मच उसी का ही इस्तेमाल करें। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करते हुए इसका हमें डो लगा करके तैयार करना है। इसका डो लगाने में हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। और ये देखिए मैंने यहाँ पर इसका आटा लगा लिया है। अब हम इस आटे में से थोड़ा सा आटा निकाल लेते हैं और इसका गोल पेड़ा बना लेते हैं इस तरीके से। और अब हम इसे हल्का सा इस तरीके से प्रेस करते हुए इसको अच्छे से शेप दे देते हैं। और अब मैंने यहाँ पर एक प्लेट में थोड़ी सी सफ़ेद तिल ले रखी है। इस तिल को हम दोनों तरफ अच्छे से लपेट देते हैं। तो तिल लगाने से जब हम इस नाश्ते को खाएंगे तो ये नाश्ता खाने में और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो अब हम इसे एक प्लेट में रख लेते हैं। और जो बाकी का आटा बचा है उसके भी इसी तरीके से पेड़े बना करके तैयार कर लेते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए आपको बाजार से कुछ भी लाने की आवश्यकता नहीं है। ये मैंने घर में रखी सामग्री से ही बनाया है। तो आप इस नाश्ते को घर में रखी सामग्री से कभी भी बना करके खा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर तेल को गर्म कर लिया है। गैस की आंच को मीडियम रखा हुआ है और तेल भी हमारे यहाँ पर मीडियम गर्म है। मैंने इसमें थोड़ा सा आटा डाल करके देखा है और ये देखिए आटा यहाँ पर तैर करके अच्छे से ऊपर आ चुका है। तो अब हम इसमें एक एक करके इन बड़ों को डाल देते हैं। एक बार में कढ़ाई में जितने बड़े आते हैं उतने बड़े हम इसमें डालेंगे। तो इसे डालने के बाद में अभी हमें इसे कुछ देर तक टच नहीं करना है, क्योंकि ये पोहे से बना नाश्ता है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इसे फ्राई होते हुए लगभग यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इन सारे बड़ों को पलट देते हैं। गैस की आंच को मैंने यहाँ पर मीडियम किया हुआ है। तो अब हम इन्हें मीडियम आंच पर ही अलट पलट करते हुए सुनहरी होने तक फ्राई कर लेते हैं। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे बड़े यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इनका बहुत ही प्यारा सा कलर भी दिखाई दे रहा है।
तो वड़े हमारे यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो गए। अब हम इसे निकाल लेते हैं। इन वड़ों को फ्राई करने में 7 से 8 मिनट का समय लगा है और वड़े यहाँ पर हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इसे एक प्लेट में रख लेते हैं और जो बाकी के जो वड़े बचे हैं उसे भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। आप इन वड़ों को नाश्ते में या फिर शाम की चाय के साथ बना करके खा सकते हैं। तो ये देखिए, ये वड़े भी हमारे यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो सभी वड़ों को हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो ये हमारा गर्मा गर्म चटपटा नाश्ता बनकर के तैयार है और एक वड़ा मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है और बाहर से एकदम क्रिस्पी है। आप इसे अपने मनपसंद सॉस के साथ सर्व करें। तो यदि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। मेरी ऐसी और भी रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।